ओवर कॉन्फिडेंस मत करना भाई। गलती ये होगी है कि ओए होए होए, स्कूटी में भी दिक्कत आ गई थी। अमीरों के बच्चे यहीं आते हैं, कोठी बंगले वाले। इज्जत बनाए रखना अपने, ठीक है। जी, तो काफी टाइम बाद एक व्लॉग शूट हो रहा है जो कि एक मोटो व्लॉग है। 2023 का पहला मोटो व्लॉग। दिन है आज भाई 14 मई का और 5 बज चुके हैं। अपनी राइड स्टार्ट हो रही है, बाकी बात हम करते हैं स्कूटी पे बैठ के। चल जा रहा हूँ, ठीक है, पहुँच के बताऊँगा। चलो भाई, राइड स्टार्ट होती है। जय माता दी। और ये काफ़ी टाइम बाद तुम्हें हमारे घर के पास की लोकेशन देखने को मिल रही होगी। बाकी अभी मुझे ये नहीं पता कि एंगल कैसे आ रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मोटो व्लॉग शूट हो रहा है। टाइम हो रहा है 4:50 और मैं निकल रहा हूँ दिल्ली से देहरादून के लिए। बाकी अगर कुछ नए सब्सक्राइबर्स अपनी वीडियो देख रहे हैं तो उनको अपडेट दे देता हूँ कि ये मेरी जुपिटर 109 सीसी है, 2017 का मॉडल। लगभग 5.5 साल हो चुके हैं इसको। और इससे पहले मैंने इसमें 2021 पे राइड की थी, जो कि 11 दिन की राइड थी लद्दाख की। और अब उसके बाद 2022 में एक राइड की थी मैंने दिल्ली से उत्तराखंड की, जिसमें मैं गर्जिया मंदिर गया था। देखो, वैसे तो ये व्लॉग दिल्ली से देहरादून राइड का है कि मैं दिल्ली से देहरादून कैसे पहुंचा, लेकिन इस राइड को शुरू करने से पहले मैंने छोटी सी गलती कर दी जिसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। दिल्ली से देहरादून राइड की एक दिन पहले मैंने अपने कैमरे को अल्ट्रा वाइड एंगल में सेट किया था और बिना क्रॉस चेक करे, बिना माइक टेस्ट किए मैंने ये राइड अगले दिन शुरू भी कर दी। अब शुरुआत से ही मैं उस ओवर कॉन्फिडेंस को लेके चल रहा था कि मेरा एंगल तो एकदम परफेक्ट आ रहा है और मैं एकदम परफेक्ट शूट कर रहा हूँ। लेकिन राइड के बीच में जब मैंने रुक के चेक करा तो शुरुआत से ऑलमोस्ट डिस्टेंस को आधा कवर करने तक का वीडियो कुछ इस एंगल में बना हुआ था। अब ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको आगे का कुछ पार्ट स्किप करना है तो आप स्किप करके सीधा मेन पार्ट से शुरू कर सकते हो, जहाँ से आपको एंगल बढ़िया दिख रहा है। लेकिन मैं तो कहूँगा स्किप मत करना, क्योंकि उस एंगल के दौरान जो बातें हुई है ना वो काफ़ी अच्छी थी और जो रूट था वो भी काफ़ी प्यारा था। प्लीज़ बिना स्किप करे पूरा एंड तक देखना, तो आपको स्टोरी थोड़ी कनेक्ट हो जाएगी कि मैं कैसे और कहाँ से देहरादून पहुँचा। क्योंकि आज का सफ़र अराउंड 270 से 80 किलोमीटर का है, ऑलमोस्ट 300 ही मान लो राउंड फिगर, अगर इधर उधर कुछ हो गया तो। ये राइड काफ़ी टाइम बाद हो रही है और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्कूटी अपने पास और राइडिंग के इतने मौके मिलते ही नहीं है। कभी कभार हम ग्रुप में निकलते हैं और ग्रुप में निकलते तो फिर हम बस में निकलते हैं मोस्टली, या ट्रेन में निकलते हैं। और काफ़ी टाइम से कोई व्लॉग आया भी नहीं था। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको 2 महीने से कुछ भी देखने को नहीं मिला होगा। तो कुछ चीज़ें चल रही थी लाइफ में जो थोड़ा शॉर्ट हो रही थी, धीरे धीरे अभी भी शॉर्ट हो रही है। तो सोचा थोड़ा उन चीज़ों से निकल के कुछ शूट भी कर लिया जाए। तो फिर ये दिल्ली टू देहरादून राइड प्लान हुई। देहरादून में मैं कहाँ जाने वाला हूँ, कहाँ स्टे करूँगा, ठीक है, कितने दिन का प्लान है, सारी बातें धीरे धीरे शुरू करते हैं। अभी तो जर्नी चालू ही हुई है। तो भाई 5:40 हो गए हैं और अब 35 किलोमीटर राउंड मैंने कवर किया है अभी। अब थोड़ा मैप सेट कर लेते हैं। मैं गाजियाबाद वाले हाईवे पे पहुँच ही गया हूँ देहरादून। तो 100 किलोमीटर बाद एक ब्रेक लूँगा। अब निकल रहे हैं भाई, दिल्ली क्रॉस हो जाएगा थोड़ी ही देर में। जिसने मेरा व्लॉग देखा हुआ है पहले के राइडिंग वाले स्पेशली, तो यार मेरा थोड़ा स्टाइल ऐसा है राइड करने का कि मैं ब्रेक्स नहीं लेता। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि चलते ही रहो जब तक थक नहीं जाते बेसिकली ना। और मैं चला भी लेता हूँ। मैंने अभी लास्ट चलाया था वही दिल्ली टू उत्तराखंड वाली राइड में अप्रॉक्स 300 किलोमीटर आया था मैंने सिंगल उसमें राउंड में। मतलब मैंने ब्रेक नहीं लिया था कहीं पे, बस यही कहीं पे फ़ोन सेट किया होगा 1-2 मिनट में बस, वरना कोई लॉन्ग ब्रेक नहीं लिया था मैंने। और उससे भी लंबी राइड मेरी, जो अभी तक की मेरी सबसे लंबी राइड रही है, वो मेरी रही है जब मैं काजीगुंड से अपना लुधियाना आ गया था मंजी साहिब गुरुद्वारा सिंगल डे में। तो वो मेरी सबसे लंबी राइड रही थी। तो ये अपना राइडिंग स्टाइल है भाई। मैं ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करूँ, ठीक है, वन गो में। बाकी आज मैंने सोचा कि हर 100 किलोमीटर बाद मैं ब्रेक लूँगा और अपडेट देता रहूँगा क्या सीन है, कैसा है, क्योंकि ताकि आप भी कनेक्ट कर पाओ भाई राइड से और आपको भी पता चले कि मैं कैसे क्या रूट से देहरादून आ रहा हूँ। तो अभी कुछ ऐसी अपडेट है कि हाईवे फिर से खो दिया हमने। मैं आ रहा था भाई अपने गूगल भैया के हिसाब से और ये मुझे फिर कहीं अंदर से लाया है, पता नहीं कहाँ से लेके आया।
बगल में एक नाला चल रहा है बड़ा सा, और ये रोड है जो अब मुझे 80 किलोमीटर तक फॉलो करनी है। और अच्छा खासा कवर कर लिया वैसे मैंने। पिछली बार मैं जल्दी निकला था बट मुझे पहुंचने में काफ़ी लेट हो गया था। 5 घंटे में कवर करने वाला रास्ते में मुझे 8 घंटे लग गए थे, और विदाउट रुके हुए, क्योंकि 70 किलोमीटर मैं रॉन्ग साइड चला गया था। भाई ये कोई नहर वहर नहीं है, ये अपर गंगा के नाम से आ रही है मैप में, और ये कैनाल रोड है। ठीक है, खतौली वतौली कुछ पड़ रहा था, अभी बीच में आगे पड़ेगा। तो भाई वो रोड तो एंड हो गई है, जस्ट यहीं पे इसी मोड़ पे एंड हुआ है। और मुझे लगा था इसके बाद कुछ वैसा चौड़ा रोड आ जाएगा जहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट होंगे, बट ऐसा कुछ है नहीं। अब ये वाला रूट आगे कंटिन्यू होगा इस साइड से। 47 किलोमीटर है कंटिन्यू। एक टाइम हुआ करता था, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं राइड कर सकता हूँ स्कूटियाँ 50-60 किलोमीटर है। और उस टाइम हमारे आसपास, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ उसके आसपास भी लोगों ने इतना ही ट्रैवल किया था। बट मैंने जब लद्दाख कर लिया और फिर मैंने उसके बाद और भी छोटे मोटे राइड मारे जो मतलब दिल्ली के आसपास के इलाके थे, तो तब मुझे लगने लग गया कि हाँ यार लोग ट्रैवल कर सकते हैं स्कूटी में भी ईजिली, या छोटी सीसी की जो बाइक है उसमें भी। और फिर मेरे आसपास के काफ़ी लोग भी मतलब स्कूटी से और बाइक से ट्रैवल करने लग गए दूर दूर। अगर तुम निकल रहे हो वैसे बाइक वाइक से तो कोई पंगा नहीं है, तुम आराम से ड्राइव कर सकते हो, बस थोड़ा सर्विस का देख लेना। तो भाई ऑलमोस्ट 190 किलोमीटर हो गए राइड करते करते दिल्ली से, और अब मैंने ब्रेक लिया है थोड़ा। रूट काफ़ी अच्छा था दिल्ली से, आपको बताइए मैं अक्षरधाम तक आया पहले, फिर अक्षरधाम से मैं गाजियाबाद वाला हाईवे पकड़ा, और फिर उसके बाद मैं अपर गंगा जो कैनाल रोड है उस वाली रोड से डायरेक्ट चलता आ रहा हूँ सीधा, और रुड़की पहुँचने वाला हूँ ऑलमोस्ट। ठीक है, और ये राइड हो रही है देहरादून लोकली ट्रैवल करने के लिए, एंड होप सो मसूरी या धनौल्टी तक भी बात पहुँचे। टाइम हो चुका है अप्रॉक्स 8:40, और बस निकलते हैं 5-10 मिनट में थोड़ा और आगे। अभी थोड़ी स्कूटी रिलैक्स कर ले, मैं भी रिलैक्स कर लूँ। बाकी राइड काफ़ी बढ़िया लग रही है, अली रूट काफ़ी बढ़िया लगा मुझे कैनाल रोड वाला। बाकी जो लोग ये न्यू वीडियो देख रहे हैं, यहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो चैनल को याद से सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना। नीचे इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, इंस्टाग्राम हैंडल पे हमें जाके फॉलो कर लेना, बहुत सारी अपडेट्स वहीं आती हैं, रील्स वहीं आती है। ठीक है, तो वहाँ जाके फॉलो करो। मिलते हैं आगे, कंटिन्यू करते राइड। पेट्रोल पंप मिल गया यार, और ना दिक्कत हो जाती पेट्रोल के लिए ना। टंकी ऑलमोस्ट खाली होने के कगार पे थी। अब चलो, उत्तराखंड स्टार्ट हो चुका है अपना। तो हाँ, अपडेट कुछ ऐसा है कि बीच रास्ते में रुक गया हूँ, यहाँ से 50 किलोमीटर बचा हुआ है, और क्वांटम यूनिवर्सिटी है उसके ठीक सामने भी ढाबा है। थक गया था काफ़ी, अब धूप ज़्यादा होने लगी थी, मतलब धूप थोड़ी तेज़ होने लगी थी, तो मैं यहीं रुक गया हूँ। और अभी निकलूँगा यहाँ से, बस 50 किलोमीटर बचा हुआ है। फ़ोन की बैटरी भी काफ़ी ड्रेन हो गई थी, मेरी बैटरी भी ड्रेन हो गई थी, बॉडी डिहाइड्रेट हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। पानी था नहीं मेरे पास, पानी लाना ही भूल गया था मैं, तो फिर मैंने इसीलिए सोचा, मेन तो ये था कि पहले कुछ रुक के पी पा लूँ। तो मैंने अभी एक हॉल्ट लिया था। ठीक है, ये सामने क्वांटम यूनिवर्सिटी है, इसी के सामने ये शिवम ढाबा है। बात ये नहीं है, बात है ओवर कॉन्फिडेंस की। ओवर कॉन्फिडेंस मत करना भाई, ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। गलती ये होगी है कि कल रात को मैंने अपने गोप्रो को सुपर व्यू में सेट कर रखा था, सुपर वाइड में सेट कर रखा था। ठीक है, बट ये मे भी शायद सेट नहीं हुआ, ये वाइड में रह गया। और अब तुम यकीन नहीं मानोगे, दिल्ली से लेके यहाँ तक मैं इस कॉन्फिडेंस में था, या ओवर कॉन्फिडेंस ही है बेसिकली, कि मैंने एक बार भी क्लिप चेक नहीं करी। अब मैं 190 किलोमीटर बाद, अराउंड 190 क्या 230 किलोमीटर बाद आके क्लिप चेक कर रहा हूँ, और मुझे पता चल रहा है कि जो क्लिप्स है वो सामने दिख ही नहीं रही। अभी मैंने कैमरा चेक करा तो वाइड में ही था, और सारी क्लिप्स डाउन साइड की आ रही है, नीचे की क्लिप्स आ रही है, सारी क्लिप्स। ये मेरे साथ सेकंड टाइम हो रहा है। ठीक है, सेकंड टाइम मैं सेम मिस्टेक कर गया हूँ। एक लद्दाख सीरीज़ में मैंने कर दी थी। ठीक है, कुछ एपिसोड्स में सुपर वाइड सेट नहीं करा, वाइड पे रह गया, तो मैं कुछ इन्हीं लंबी रोडों के बारे में बात कर रहा था वहाँ पे भी। बट वहाँ बात ऐसी थी कि यहाँ पे
अपर गंगा करके एक रिवर ही बह रही थी, आई गेस गंगा का ही पार्ट होगा या कोई नहर होगी, वो बह रही थी और उसके साथ साथ रोड चल रही थी और अगल बगल काफ़ी ज़्यादा हरियाली थी। यहाँ पे सीन थोड़ा चेंज है, यहाँ पे मेन खेत वेत है, वहाँ पे खेत नहीं थे भाई, बगल में नहर थी, ये रोड थी और इधर पूरा जंगल था। लो भाई पहाड़ी रास्ता चालू हो गया। बस अब मैं सोच रहा हूँ बारिश ना आ जाए, गोप्रो उतारना पड़ जाएगा। और मैं सोच रहा था कि 17 किलोमीटर पे 29 मिनट क्यों दिखा रहा है पहुँचने में। अब जाके समझ में आया कि ये पहाड़ी रास्ता चालू हो गया, तो यहाँ तो भाई लगने ही लगने। बाकी बोर्ड आ चुका है, मसूरी 54 किलोमीटर, देहरादून 21 किलोमीटर। बंदर बंदर बहुत सारे इस रूट पे यार। पीछे वाले रूट पे भी काफ़ी बंदर दिखे थे और इस रूट पे काफ़ी बंदर दिखे थे। नीचे आई गैस कुछ काम चल रहा है या नदी सूखी पड़ी है, कुछ ना कुछ तो है। ओए होए क्या रोड आ गई है। हाँ कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और आई गेस यही प्रोजेक्ट था जिसके चलते 4000 पेड़ काटे गए थे और काफ़ी सारे ये जो हमारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं जिनका रहना वहना सब ये जंगलों में ही है, उनका घर वर उजड़ गया था भाई। तो छोटा सा मैसेज ये है कि अगर एक कट रहा है तो एटलीस्ट 2 लगाए जाए, है ना। तो डेवलपमेंट हो रहा है, बट हम ये कर सकते हैं कि अगर एक काट रहे तो कम से कम 2 लगाएं ताकि उनको भी दिक्कत ना हो। और अब इनकी लाइफ भी रिस्क में हो जाती है। अब ये मोस्टली सारे रोड पे आ चुके हैं, शहर की तरफ भाग रहे होंगे, ऑलमोस्ट लाइफ रिस्क में है क्योंकि रोड क्रॉस कर रहे हैं। पीछे एक बंदर अभी क्लिप में आ भी गया होगा, दब रखा था पूरा प्रॉपर। बाकी ये बात मुझे बड़ी ख़राब लगती है कि जो ये बड़ी गाड़ी वाले हैं ना, ये 2 व्हीलर्स वालों को साले को समझते ही नहीं है, अंधा चला रहे हैं। अभी मेरे पीछे से आया और सामने कट मार रहा था। और जो देख रहे हैं उनको पता है कि पुल क्रॉस करने में बाइक को बड़ा मज़ा आता है और ऊपर से पहाड़ आ गए तो थोड़ा और अलग ही फीलिंग आ रही है। कभी सोचा नहीं था एक टाइम पे कि भाई अपन ड्राइव भी करेंगे ऐसे पहाड़ पे, कुछ प्लान ही नहीं था। सोचा क्या, प्लान ही नहीं था। लद्दाख जाना हो गया, फिर हिमाचल जाना हो गया, फिर उत्तराखंड जाना हो गया, कश्मीर हो गया। भाई टनल भी आ गई और इस टनल से मैं सेकंड टाइम जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैं अप्रॉक्स यहाँ से 10 साल पहले गया था पापा के साथ। और जब भी उत्तराखंड की बात होती है तो मेरी अम्मी उसकी बात पक्का करती है, मतलब इस टनल की बात पक्का करती है कि हम वहाँ से गए थे, यहाँ से गए थे, वही यादें ताज़ा होने वाला सीन। तो उसके बाद आज मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ अपने आप तो खुद से इस टनल से, वरना अपन मोस्टली हाईवे से चल जाते थे और या पता नहीं कहाँ से आते थे, कुछ पता ही नहीं है, कभी नोट ही नहीं करा। बस में कौन नोट करता है, मैं तो मोस्टली सो ही जाता हूँ बस में। अब थोड़ा पहाड़ पे चढ़ने के बाद ना अब थोड़ा ये रिएक्ट करने लग गई है स्कूटी, मतलब पिकअप इतना बढ़िया आ नहीं रहा जितना बढ़िया आना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। अब अभी 4 किलोमीटर बाकी है। ओए होए होए, देख रहे हो। अब इनको तो ओवरटेक करने में डर लगता है भाई कि अगर ओवरटेक किया कहीं काम ही ना बैठा दे, कहीं सीधा स्ट्रेच दिखेगा तो करता हूँ, वरना तो मेरे बस की नहीं है भाई इसको करना। अब ऑलमोस्ट पहुँच ही चुका हूँ भाई, थोड़ा सा ही बचा है। 30 मीटर यही कट है? नहीं ये नहीं है, ये तो कोई गली नहीं है, ये कट है। हाँ आई ऐसी कट है, हाँ यही कट है। निकल चुके हैं अब यहाँ से लोकल साइट सीइंग के लिए, ठीक है। और मैं यहाँ पहुँच गया था अराउंड 11 बजे और उसके बाद फिर नाश्ता वास्ता किया, थोड़ी बातचीत हुई भाई से। और स्कूटी में भी दिक्कत आ गई थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी, सेल्फ नहीं ले रही थी
और किक में प्रेशर नहीं बन रहा था। बाकी और उसके बाद प्रॉपर हम कल तसल्ली से देहरादून घूमेंगे विथ मसूरी। बाकी मैंने गोप्रो का एंगल चेंज कर दिया तो आई गेस फुटेज काफ़ी बढ़िया दिख रही होगी अब, और पूरा व्यू कैप्चर हो रहा होगा नीचे से लेके ऊपर तक। आगे से डी बंड से लेफ्ट है राइट है? राइट है तो यू टर्न लेके आना पड़ेगा ना आई गेस। तो अभी कहाँ जा रहे हैं हम? अभी बुद्धा टेम्पल ना। तो भाई लोगों को अभी हम जा रहे हैं बुद्धा टेम्पल। इसकी कोई हिस्ट्री है भाई पुरानी, कुछ कब का बना कुछ पता है तेरे को? आई थिंक 2000 में बना है। अच्छा नेहरू ने दिया था इनको ना यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो वहीं बस गए। तो भाई लोगों ये देहरादून का सबसे फेमस कॉलेज है ग्राफिक एरा। अमीरों के बच्चे यहीं आते हैं, कोठी बंगले वाले हैं। भाई स्कूटी से आवाज़ पता नहीं क्यों आने लग गया है इतनी, यहाँ मैंने ज़्यादा ही ड्राइव कर दिया है। भाई रास्ता बड़ा खतरनाक है इसका। हाँ मैं शॉर्टकट लाया ना। अच्छा ये भाई एंट्री है बुद्धा टेम्पल की, और व्यू आपको दिख ही रहा होगा बुद्धा टेम्पल का। राइट यहीं लगा देते हैं यार इस पे। तो बुद्धा टेम्पल आए हैं तो एक बार दिखाते हैं कि बुद्धा टेम्पल में क्या सीन है, ठीक है। और सिनेमैटिक चेक करो कैसे हैं। इस ब्लॉग का पहला सिनेमैटिक है क्योंकि बाकी तो हम रोड पे थे, राइड पे थे। बाकी एक बार देखो कैसा लगता है फिर बताना। तो ये था देहरादून का सबसे बड़ा बुद्धा टेम्पल, और काफ़ी पुराना है क्या, और काफ़ी यूनिक है। मैंने आज तक इससे बड़ा बुद्धा टेम्पल नहीं देखा अभी तक इंडिया में, जहाँ जहाँ ट्रैवल किया। और इसकी एक मेन बात ये है कि देहरादून में एंट्री करते ही सबसे पहले अगर आपको कोई टूरिस्ट स्पॉट मिलेगा, धार्मिक स्थल मिलेगा, वो यही है, बुद्धा टेम्पल ही है। तो यहाँ पे आना याद से काफ़ी अच्छा है और काफ़ी पीसफुल है, मज़ा आ जाएगा। काफ़ी पीसफुल, काफ़ी अच्छा है। अब निकल रहे हैं यहाँ से दूसरे स्पॉट की तरफ। दूसरे स्पॉट का नाम है रॉबर केव। तो रॉबर केव चलते हैं। उसका सीन ऐसा कुछ है कि डाकू वाकू जब लूट वूट करके आते थे तो उस एरिया से निकलते थे लूट करने के बाद। दिखाते हैं एक बार, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो एक बार चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है वहाँ का। चले भाई। बाकी हाँ, अंदर फोटोग्राफी मना है। अगर कोई बाहर से आ रहा है, स्पेशली दिल्ली एनसीआर से आ रहा है, तो भाई औकात से बाहर मत जाना। अगर नहीं लिखा है फोटोग्राफी नहीं करनी है तो मत करना, अंदर शूट मत करना। इज्जत बनाए रखना अपनी। एयरपोर्ट का एरिया है ये सारा, इधर का दोनों। ओके तो भाई रॉबर्ट्स केव तो हमने कर दिया कैंसिल, क्योंकि उसका क्लोजिंग टाइम है ये 6 बजे का, और हम थोड़ा लेट निकले थे क्योंकि यहाँ पे एसएस भी होती है, एएफएस भी बने हैं। अच्छा। बाकी अभी हमें एयरफोर्स के एरिया में, ऊपर आपको बोर्ड दिख रहा होगा, सेलेक्टिंग फ्यूचर ऑफिसर फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्स सिंस 1943। बाकी मैं बता रहा था कि रॉबर्ट्स केव का तो अभी कैंसिल हो गया क्योंकि क्लोजिंग टाइम हो चुका है उसका 6 बजे का, और यहाँ से अभी 12 किलोमीटर है अराउंड। तो अभी एक दूसरी जगह भी है, लेक है क्या नाम है जगह का? लेमन टाउन नाम की जगह है, ठीक है। थोड़ा सा ही दूर है, अराउंड 500 मीटर। ओह 500 मीटर दूर होगा उससे। अभी देर से भिड़ जाता ना। लो भाई, इंसिडेंट होते होते बच गया भाई, कुत्ता भिड़ने वाला था। इधर को निकलूं? तो भाई फ्लेमन टाउन झील पे आए थे, और छोटी सी झील है, ठीक है। और यहाँ के लोगों के लिए एक छोटा सा पिकनिक स्पॉट है। लोग शाम को यहाँ पे वॉक के लिए आते हैं। भाई के घर से थोड़ा सा पास था, अभी वहाँ नहीं जा पाए तो इसलिए अभी यहाँ आ गए। सिनेमैटिक डाल रहा हूँ, एक बार चेक करो।
बताओ कैसी जगह है? वो तो भाई अभी तक के लिए तो यही था जो था आज का। और अब ये दो स्पॉट ही मिले थे, बुद्धा टेम्पल और अपना ये जो लेक से की हमने। उसके अलावा तो अभी कुछ था नहीं यहाँ पे देखने के लिए, और टाइम ज़्यादा हो गया था तो मोस्टली एंट्रीज बंद हो चुकी हैं। बाकी अभी लेट्स सी क्या होता है। कल का ट्राई है पूरा कि कहीं कुछ बढ़िया जगह घूमी जाए और कुछ बढ़िया दिखाया जाए आपको। देखते हैं, एक बार घर चलते हैं, ठीक है? कुछ खाएंगे तो दिखा देंगे। तो ये था देहरादून सीरीज का डे 1। इस सीरीज से लगभग 4 एपिसोड आने वाले हैं। पहले एपिसोड में हमने देखा कि मैं दिल्ली से देहरादून कैसे पहुंच रहा हूँ, और एक छोटी सी गलती ने स्टार्टिंग की फुटेज को कैसे खराब करा, और फिर मैंने उसमें करेक्शन कैसे करी, और मैं देहरादून कैसे पहुंचा। फिर 1-2 छोटे छोटे लोकल साइट सीइंग हैं। कल हम सुरकंडा जाने वाले हैं, तो कल का डे बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो डे 2 याद से देख लेना। जो भी चैनल में इस वीडियो के थ्रू जुड़ रहे हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो। नीचे हमारा इंस्टाग्राम हैंडल फ्लैश हो रहा है, उसमें जाके हमें फॉलो कर लो। छोटे और शॉर्ट कंटेंट हम अपने इंस्टाग्राम हैंडल में देते हैं। मिलते हैं न्यू डे न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए वी आर ट्रैवलर सोलर्स साइनिंग ऑफ। बैटरी हो गई है ना चार्ज?